नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर आराधना लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ जिससे आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स या खाने की चीज़ों के बारे में जिसको यदि आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने पर उन्होंने पूरे तरीके से फैट को लेना बंद कर दिया होगा। इससे उनका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनका एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि इसका लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारी हार्ट की हेल्थ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें अपने एलडीएल के लेवल को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने एचडीएल के लेवल को बढ़ाना भी है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने खाने में मोनो अनसैचुरेटेड फैट को शामिल करना है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है मूंगफली के तेल में, तिल के तेल में, कनोला ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, बादाम में, अखरोट में, पिस्ता में। तो यदि हम इन सारे तेलों को घी और मक्खन इन सारे फैट की जगह यूज़ करते हैं तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना है कि बादाम, अखरोट और पिस्ता इनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यदि हम इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हम अपने अंदर बहुत सारी कैलोरीज ले रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि इन इन बादाम, अखरोट, पिस्ता और सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको एक सीमित मात्रा में लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के चक्कर में और उल्टा उसको मोटापे को बढ़ाकर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा लें। इसलिए हमें इसको सीमित मात्रा में लेना है। और अब आती है बात कुछ ऐसी अन्य चीज़ों की जिसको लेकर हम अपने हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। ओट्स और बार्ले या जौ का आटा। दोस्तों, ओट्स या बार्ले या जौ के आटे में एक फाइबर होता है जिसका नाम होता है बीटा ग्लूकन। यह एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यदि हम अपनी डाइट में ओट्स और बार्ले या जौ के आटे को शामिल करते हैं तो हमारे एचडीएल का लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ सब्जियां जैसे कि भिंडी हो गई, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, कई शोधों से पता लगा है कि इन सारी सब्जियों के जो बीज होते हैं वह एचडीएल को बढ़ाने का एक अनोखा गुण रखते हैं। तो यदि हम अपनी डाइट में इन सब्जियों के साथ साथ कुछ ऐसी रेशेदार सब्जियां जिनमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है उनको भी शामिल करते हैं तो हमारे शरीर में फाइबर्स की वजह से एलडीएल का एब्जॉर्प्शन ब्लड में थोड़ा कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नियंत्रित रह सकता है। अब बात आती है दोस्तों लहसुन की। लहसुन एक ऐसी सब्जी है जिसमें कि एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। यह एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डायरेक्टली एचडीएल को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि लहसुन तो सारे लोग ही खाते हैं, तो लहसुन हम सारे लोग खाते हैं सब्जियों में, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उनको थोड़ा अलग तरीके से, यानी सुबह खाली पेट 2 या 3 कलियां लहसुन की गुनगुने पानी के साथ लेनी है। तो यदि वो लहसुन को खाली पेट लेते हैं तो उनका एचडीएल का लेवल बढ़ सकता है और साथ ही साथ एलडीएल का लेवल कम हो सकता है। लेग्यूम्स यानी दालें, पल्सेस जैसे कि राजमा, छोले हो गए, काले चने और भी ऐसी बहुत सारी, मसूर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ये सारी दालें जैसे इनमें सॉल्युबल फाइबर्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपने कभी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब हम राजमा या छोले इन सारी चीज़ों को खाने में लेते हैं तो हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे पेट को इन सारी चीज़ों को पचाने में थोड़ा सा समय लगता है, और जब ये समय लगता है तो हमारे ब्लड में जो एलडीएल है उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में कम हो जाता है। तो ब्लड में जब एलडीएल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि एलडीएल की मात्रा भी उसमें कम हो जाएगी। तो यह अगर हम जो ये राजमा और छोले ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियंत्रित रह सकता है। अब बारी आती है सोयाबीन। सोयाबीन की दालें और सोयाबीन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें फाइबर्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और अनसैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है, जैसे कि सोया मिल्क हो गया, सोया पनीर यानी टोफू हो गया, सोयाबीन की बड़ियाँ हो गई, ये सारी प्रोटीन से भी भरपूर होती हैं। तो यदि हम इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हम अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।